आप सबका YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि में हार्दिक स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। आज हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद, जिसको हम अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। प्रैग्मेटिज्म जो अंग्रेजी है वह ग्रीक भाषा प्रैग्मा या प्रैग्माटिकॉस इससे आता है। प्रैग्मा या प्रैग्माटिकॉस, यह जो शब्द है ग्रीक भाषा का, इसका मतलब होता है व्यवहारिकता और क्रिया। ये इसका अर्थ है, भाव है, व्यवहारिकता और क्रिया। एक ऐसा दर्शन है जो व्यवहारिकता और क्रिया पर जोर देता है। इसके पहले जो हमने दर्शन पढ़ा था, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। आदर्शवाद मन, विचार, आत्मा, परमात्मा और मूल्यों, आदर्शों की बात करता है। प्रकृतिवाद प्रकृति की बात करता था। और ये दर्शन प्रयोजनवाद, ये व्यवहारिकता और क्रिया पर जोर देता है। यह मानता है कि यह विभिन्न क्रियाओं का परिणाम है। ये जो संसार है यह विभिन्न क्रियाओं का परिणाम है। विभिन्न क्रियाओं का परिणाम है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फलवाद फलवाद भी कहा जाता है। विभिन्न क्रियाओं का परिणाम है, इसका एक नाम और है फलवाद। इसके बाद जो इसकी दूसरी विशेषता है, यह दर्शन मानव के लिए उपयोगी है। मानव के लिए उपयोगी है, वही सत्य है। जो उपयोगी है मानव के लिए वही सत्य है, इसलिए यह उपयोगितावाद नाम इसका पड़ता है। उपयोगितावाद जो उपयोगी है उसी को सत्य मानता है और उसी से इसकी प्रयोजन की सिद्ध होती है, इसलिए इसका एक और नाम होता है प्रयोजनवाद। उपयोगी, प्रयोजन, सिद्धि, फल, परिणाम, इस पर जोर देता है। यह व्यवहारिकता और क्रिया पर जोर देता है। व्यवहारिकता और क्रिया पर बल, एक ये विशेषता है। इसके अलावा जो इसका दूसरा जो जोर है, जो दूसरी विशेषता है, वह मूल्यों, आदर्शों और सत्यों को नहीं मानता है, बल्कि व्यवहारिक पक्ष पर जोर देता है, इसलिए इसको व्यवहारिकतावाद कहा जाता है। मूल्यों, आदर्शों पर बल न देकर व्यवहार पर बल देता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? व्यवहारिकतावाद। जो दर्शन है वह इसी बात को ज्यादा जोर देता है, इसी को लेकर चलता है। विभिन्न क्रियाओं का परिणाम है, इसलिए इसको फलवाद कहते हैं।
उपयोगी जो है उसी को सत्य मानता है और उसी से इसकी प्रयोजन सिद्धि होती है, इसलिए यह उपयोगितावाद और प्रयोजनवाद है। व्यवहारिक तत्वों व्यवहार पर जोर देता है, इसलिए व्यवहारिकतावाद भी कहा जाता है। ये इसकी विशेषता है। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो यह अमेरिकी दर्शन है। अमेरिकी दर्शन जिसके प्रवर्तक अमेरिकी दर्शन है, इसके जो प्रवर्तक प्रतिपादक हैं वह है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जोन्स। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जोन्स 1839 से 1910 तक चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का नाम आता है। 1839 से 1914 तक और विलियम जेम्स 1842 से 1910 तक ये अमेरिका के विद्वान थे, यही इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। जॉन ड्यूवी का नाम आता है, किलपैट्रिक का नाम आता है। जॉन ड्यूवी अमेरिका के दार्शनिक थे। इन्होंने अपना विचार दिया कि जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरे वही सत्य है, ये विचार दिया। इसीलिए इनके दर्शन को प्रयोगवाद एक नाम और आता है, प्रयोगवाद। जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरे वही सत्य है, इसीलिए इनके दर्शन को कहा जाता है प्रयोगवाद। इन्होंने इस दर्शन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। ये ब्रह्मांड की रचना में न पढ़कर मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर जोर देते हैं और यह मानते हैं कि यह ब्रह्मांड वस्तुओं की क्रियाओं का परिणाम है। वस्तुओं में क्रिया होती है और इस क्रिया के आधार पर जो परिणाम निकलता है वही सत्य होता है। ये जॉन ड्यूवी का विचार है, ये प्रयोजनवादियों का विचार है। मन या आत्मा, मन का ही दूसरा नाम आत्मा है और यह आत्मा पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है। एक यह भी विचार हमारे सामने आता है। आत्मा जो मन का दूसरा नाम है, पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है। एक यह विचार है, आत्मा पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है। इंद्रियां ज्ञान का आधार है, यह भी विचार है उनका। इंद्रियां ज्ञान का आधार है। इंद्रियों पर और इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ये सत्य मानते हैं। बुद्धि मस्तिष्क जिसको हम कहते हैं वह ज्ञान का नियंत्रक है और सामाजिकता ज्ञान प्राप्ति के साधन है। बुद्धि या मस्तिष्क नियंत्रक और सामाजिकता
सामाजिकता साधन, सामाजिकता साधन है, बुद्धि और मस्तिष्क ज्ञान का नियंत्रक है और इंद्रियां ज्ञान का आधार है। तो ये कुल मिलाकर हम देखते हैं कि ये मानवतावादी दर्शन, मानवतावादी दर्शन का मतलब ऐसा दर्शन जो मानव के विकास और मानव के सुखी जीवन की बात करता है। ये मानवतावादी दर्शन है जो मानता है कि मनुष्य क्रियाओं में भाग लेकर मूल्यों का निर्माण करता है, वास्तविकता निर्माण की अवस्था में है। कोई भी सत्य हम अस्थायी नहीं कह सकते, वह हमेशा निर्माण की अवस्था में है, वास्तविकता निर्माण की अवस्था में है। रास का कथन है, वास्तविकता निर्माण की अवस्था में है। सुखी पूर्वक जीवन जीना उद्देश्य है जो सामाजिक विकास द्वारा संभव है। तो ये प्रयोजनवाद की विशेषता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। इसके बाद हम उद्देश्य और सिद्धांत की बात करते हैं। क्या इस दर्शन के सिद्धांत हैं जिसके आधार पर इस दर्शन के शिक्षक उद्देश्य, उसकी पाठचर्या निर्धारित होंगी। सिद्धांत, सिद्धांत सबसे पहले बात आता है संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है। एक ही सिद्धांत है, संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है। एक यह सिद्धांत है। दूसरा है भौतिक संसार सत्य है, कोई आध्यात्मिक संसार सत्य नहीं है। इसके अलावा भौतिक संसार जो हमारे आसपास है वही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। आत्मा जिसको मन भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है। यह आत्मा पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है, पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है। एक यह भी सिद्धांत है, आत्मा पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यह भी प्रयोजनवादियों का सिद्धांत है। मानव विकास सामाजिक प्रक्रिया है। मानव विकास सामाजिक प्रक्रिया है। मानव विकास सामाजिक प्रक्रिया है। सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए। यह सिद्धांत है सामाजिक कुशलता आवश्यक और एक और सिद्धांत है राज्य
राज्य सामाजिक संस्था है। जहां हम आदर्शवाद में राज्य को सर्वोच्च मानते थे, वहीं प्रयोजनवादी इसको सामाजिक संस्था मानते हैं। संसार अनेक क्रियाओं का परिणाम मानते हैं। भौतिक संसार को सत्य मानते हैं। आत्मा का नाम दूसरा मन है। यह भी पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मानव विकास सामाजिक प्रक्रिया है और सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए जो सामाजिक कुशलता से प्राप्त होता है। राज्य सामाजिक संस्था है। ये इसके सिद्धांत हैं। अगर हम इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर इस दर्शन को परिभाषित करने का प्रयास करें तो यह हमारे सामने आता है कि यह एक मानवतावादी दर्शन है। मानवतावादी दर्शन है जो सुखपूर्वक जीवन की बात करता है। सुखपूर्वक जीवन कैसे जिया जाए उसकी प्राप्ति सामाजिक कुशलता द्वारा संभव है, इस विचारधारा का प्रतिपादन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम शिक्षा की व्यवस्था सोचते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सिद्धांत प्रयोजनवाद की जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत, इसी के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है। अब हम देखते हैं शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं प्रयोजनवादियों के अनुसार। वस्तुतः देखा जाए, प्रयोजनवादी कहते हैं शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। क्यों निश्चित उद्देश्य नहीं है? क्योंकि वस्तुओं पदार्थों की क्रियाओं के परिणाम को ये सत्य मानते हैं और हमेशा परिणाम बदलता रहता है। इसलिए उद्देश्य निर्धारण करना कठिन कार्य है। उद्देश्य का निर्धारण हम नहीं कर सकते, बल्कि जो हमारे लिए उपयोगी है वही उद्देश्य आवश्यक है। इसलिए हम उद्देश्य का निर्धारण नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी अगर हम उद्देश्यों की बात करते हैं जो सभी का सार है, जो मूल उद्देश्य है, जो बालक के अंदर होने चाहिए, वह है बच्चे अपने वातावरण को समझें। बालक अपने वातावरण को समझे और समायोजन करे। एक उद्देश्य है अपने वातावरण को समझना और उसके साथ समायोजन स्थापित करना। गतिशीलता का विकास, यह भी आवश्यक है। गतिशील मस्तिष्क का विकास होगा तो परिणाम के बदलने पर हमारा मस्तिष्क परिवर्तित होगा, तो समायोजन में सहायता पहुंचेगी। सामाजिक कुशलता विकास करना, सामाजिक कुशलता का विकास करना, क्योंकि ये सामाजिकता पर जोर देते हैं, इसलिए शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक कुशलता का विकास करना, लोकतंत्रीय जीवन की बात करते हैं, सबको अधिकार, सबको समानता की बात करते हैं, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य है लोकतंत्री जीवन की प्राप्ति। लोकतंत्री जीवन की प्राप्ति कराना, ये प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य हम मान सकते हैं। बालक अपने वातावरण के विषय में जाने और उसके साथ समायोजन स्थापित करें
परिवर्तनशील मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा करे, जिससे हम परिवर्तित समाज, परिवर्तित वातावरण को जान सकें और अपने को बदल सकें, समायोजन स्थापित कर सकें। सामाजिक कुशलता आवश्यक है। सुखी जीवन की प्राप्ति सामाजिक कुशलता के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, हमने सिद्धांत में पढ़ा था। और लोकतंत्रीय जीवन की प्राप्ति करना ये शिक्षा की उद्देश्य है। पाठचर्या क्या होनी चाहिए? उद्देश्य के हिसाब से क्या पाठ्यक्रम होने चाहिए? क्योंकि उद्देश्य कोई निश्चित नहीं है, अस्थायी उद्देश्य हम नहीं मान सकते, इसलिए पाठ्यक्रम को भी निर्धारित करना कठिन काम है। फिर भी हम कुछ सिद्धांतों को पाठ्यक्रम में लागू करना चाहते हैं, ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं। इनके पाठ्यक्रम में उपयोगिता का सिद्धांत, जो उपयोगी तत्व हैं वो होने चाहिए। रुचि, जिसमें बालक की रुचि हो, ऐसे विषय रखे जाएं, ऐसे पाठ्य वस्तु रखी जाए, रुचि सिद्धांत हो। अनुभव, ये सिद्धांत हो अनुभव का। क्रिया का भी सिद्धांत होना चाहिए। और एकीकरण, सभी विषय को एकीकृत करके पढ़ाने की बात करते हैं, एकीकरण का सिद्धांत भी होना चाहिए। अगर हम ये देखें कि पाठ्यक्रम में उपयोगिता, रुचि, अनुभव, क्रिया और एकीकरण के सिद्धांत का पालन होता है, तो पाठ्यक्रम जो होगा वह बाल केंद्रित होगा। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, हम जो सार निकालते हैं वह बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हमारे सामने आता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम मतलब ऐसा पाठ्यक्रम जो बालकों की रुचि, क्षमता, योग्यता और उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया जाए। ऐसे विषय समावेशित किए जाए, ऐसी पाठ्यवस्तु रखी जाए जो बालकों की रुचि और क्षमता के अनुसार हो और बालक अपनी क्षमता से उस पाठ्यक्रम का चुनाव कर सके। ये पाठ्यक्रम आदर्शवादियों ने बताया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य समायोजन और वातावरण को समझना, गतिशील मस्तिष्क का निर्माण, कुशलता, लोकतंत्री जीवन, ये निर्धारित था। अब हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, उसके पाठ्यक्रम के बाद उस पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने की कौन सी विधियां होनी चाहिए, इस पर जोर देते हैं। क्योंकि यह 18वीं शताब्दी का दर्शन है, इसलिए स्वाभाविक है कि विज्ञान इसमें प्रभावी होगा। हम पाठचर्या के बाद शिक्षण विधि की बात करते हैं। शिक्षण विधि जो होगी वह हमने देखा कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम था, तो स्वाभाविक है बाल केंद्रित विधि भी होगी। ऐसी विधि जो बालक को ध्यान में रखकर निर्धारित हो। हम शिक्षण विधियों में डीवी की प्रयोग विधि देखते हैं, क्योंकि ये प्रयोग पर जोर देते थे और मानते थे वही सत्य है जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरे। प्रयोग विधि और किलपैट्रिक का नाम आता है। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि की बात की, जो वैज्ञानिक विधि है। प्रोजेक्ट विधि वैज्ञानिक
विधि किलपैट्रिक ने दिया। बाल केंद्रित विधियों में ड्यूवी ने प्रयोग विधि की बात किया। ड्यूवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, इन्होंने प्रयोग विधि दिया था ड्यूवी ने, जो समस्या समाधान विधि के नाम से हम जानते हैं। प्रोजेक्ट विधि, जिसको परियोजना विधि भी कहते हैं, आज भी विद्यालयों में प्रोजेक्ट और परियोजना कार्य दिया जाता है, बालक करके सीखते हैं। तो जो मूल बातें निकल के आती हैं वह है करके सीखना, बाल केंद्रित और अनुभव द्वारा सीखना। ये शिक्षण विधियां हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना। शिक्षण विधि बाल केंद्रित है, बालकों की रुचि क्षमता और उसकी आवश्यकता के अनुसार करके सीखना, अनुभव पर जोर देता है। ड्यूवी ने प्रयोग विधि, जिसको हम समस्या समाधान विधि के नाम से जानते हैं, और उनके शिष्य किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किया। इसके बाद हम अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन कैसा होना चाहिए? अनुशासन सामाजिक हो, सामाजिक अनुशासन की बात आती है। सामाजिक अनुशासन आदर्शवाद, दंडात्मक, प्रभावात्मक अनुशासन की बात करता है। प्रकृतिवाद मुक्तात्मक अनुशासन की बात करता है, और प्रयोजनवाद सामाजिक अनुशासन की बात करता है। यह मानते हैं कि बालक को विद्यालय की सामाजिक क्रियाओं में अवसर देना चाहिए भाग लेने का। वह सामाजिक क्रियाओं में भाग लेगा और स्वयं करके सीखेगा। इससे स्व अनुशासन का विकास होगा। स्वानुशासन से बालक अनुशासित होगा, जो सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से ही प्राप्त हो सकता है। शिक्षक की बात आती है। शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए? शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा। पथ प्रदर्शक, सहायक होगा, पथ प्रदर्शक होगा, सक्रिय निरीक्षक होगा। आप जानते हैं आदर्शवाद मुख्य भूमिका में शिक्षक को मानता है, और प्रयोजनवाद गौण मानता है, लेकिन प्रकृतिवाद गौण मानता है, और प्रयोजनवाद पथ प्रदर्शक और सक्रिय निरीक्षक के रूप में मानता है। इनका मानना है कि शिक्षक को माहौल, वातावरण देने का कार्य करना चाहिए। एक प्रदर्शक की भूमिका में रहे, बालक जो गलती करे उसका वो समाधान करे, निरीक्षक के रूप में रहे, वो मार्गदर्शक के रूप में रहे, लेकिन सक्रिय रूप से करके सीखने का कार्य बालक करे। बालक के विषय में ये कहते हैं छात्र कैसा होना चाहिए, छात्र के कौन से गुण होने चाहिए। छात्र के विषय में ये बालक के व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं। व्यक्तित्व का विकास और साथ साथ सामाजिकता का विकास। व्यक्तित्व का विकास और सामाजिकता का विकास, ये दो विकास की बात छात्र के अंतर्गत करते हैं। व्यक्तित्व का समुचित विकास हो, और व्यक्तित्व का अगर समुचित विकास होगा तो सामाजिकता का विकास होगा। खास बात यह है कि ये व्यक्ति और समाज दोनों पर जोर देते हैं। शिक्षक जो भी छात्र कार्य करेगा, जो खोज, जो ज्ञान
की खोज करेगा उसमें शिक्षक सक्रिय निरीक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा और छात्र स्वयं करके सीखेगा। शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व का विकास करेगा, छात्र में सामाजिकता का विकास करेगा और छात्र स्वयं करके सीखेगा। विद्यालय की बात आती है। विद्यालय कैसा होना चाहिए? विद्यालय जो टीवी कहता है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये डीवी का विचार है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, तो ये डीवी कहता है कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए जो परिवार, समुदाय और विद्यालय सहयोग के साथ कार्य करें। परिवार, समुदाय और विद्यालय आपसी सहयोग से कार्य करें और साथ साथ ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहां पर प्रयोगशाला हो। ये दो बातें डीवी ने बताई। ऐसा विद्यालय हो जो व्यक्तित्व का समुचित विकास करे, जो प्रयोगशाला से युक्त हो और परिवार, समुदाय और विद्यालय एक दूसरे के साथ सहयोग का कार्य करें। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ऐसा डेवी ने कहा। इस प्रकार से हम प्रयोजनवाद पढ़े, उसके सिद्धांत, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधि, अनुशासन, शिक्षक, छात्र और विद्यालय के विषय में प्रयोजनवादियों के क्या विचार हैं, इसको हमने देखा। सामाजिक अनुशासन की बात करते हैं, स्व अनुशासन की बात करते हैं। शिक्षक, पथ प्रदर्शक, निरीक्षक की भूमिका में होगा। छात्र के व्यक्तित्व का समुचित विकास और सामाजिकता का विकास होना चाहिए। विद्यालय समाज का जो लघु रूप है उसको परिवार के साथ, समुदाय के साथ सहयोग पूर्वक मिलकर कार्य करना चाहिए, प्रयोगशाला से युक्त होना चाहिए, ऐसा हमने देखा। हम योगदान की बात करते हैं तो ये ऐसा दर्शन है जो समस्या समाधान विधि और परियोजना विधि हमको देता है। विज्ञान आधारित प्रयोग विधि और प्रोजेक्ट विधि बताता है। साथ साथ व्यक्ति और समाज, व्यक्ति प्लस समाज दोनों की बात करता है। व्यक्ति और समाज दोनों की बात करता है, मानवतावादी दर्शन है। और सबसे बड़ी बात कि यह करके सीखना और अनुभव के द्वारा सीखने पर जोर देता है। वास्तविक जीवन से संबंधित यह दर्शन है जो व्यक्ति और समाज दोनों के लाभ की बात करता है। इकाई पाठ्यक्रम की बात करता है, एकीकृत पाठ्यक्रम की बात करता है। इस प्रकार हम प्रयोजनवाद को पढ़े, समझे। इसके पहले हमने आदर्शवाद और प्रकृतिवाद को जाना, समझा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको आप फिर से पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव, अपने विचार, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। वीडियो को देखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पसंद करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।